ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 फरवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसीलिए आत्म अभिमानी बनो। तो अब आत्म अभिमान क्या चीज़ है? हुँ? तो आत्मा किन गुणों से बनी है? 7 गुणों से। सबसे पहला गुण है शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। गुण। तो इन सब गुणों से आत्मा बनी है। तो इस गुणों में यदि कोई मनुष्य टिक गया, मतलब प्रेम में टिकना था, कोई घृणा की बातें कर रहा है, कोई वैध बातें कर रहा है, लेकिन मेरा मन तो प्रेम में डूबा हुआ है, मतलब सबके प्रति स्नेह कर रहा है। शांति, अशांति की बातें हैं, युद्ध है, मारा मारी है, हलचल है, लेकिन मेरा मन शांत है, सबके लिए दुआ देने में बिजी है। ये होता है आत्म अभिमानी बनना। समझ गए? और देह अभिमान में आते हैं, फलाना ये है, फलाना वैसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। जबकि हम ईश्वर से बराबर ये कहते हैं, ईश्वर मुझे माफ कर दो, मुझसे तो बहुत गलती हुई है ना। लेकिन लोगों को माफ नहीं करते। तो जब तक हम माफ करेंगे नहीं, ईश्वर हमें कैसे माफी देंगे, है ना। तो आत्माभिमानी बनो। प्रश्न, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? अशरीरी अर्थात आत्मिक भान में टिकना, शरीर को भूलना, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे से भूल जाना, यह अशरीरी है। ईश्वर की याद में रहना। तो अपने को सदा एक्टर समझो। क्या समझे? एक्टर। वी आर एक्टर एंड वी आर पार्टिसिपेटिंग द रोल इन द वर्ल्ड स्टेज ऑफ ड्रामा। ठीक है, इस जीवन के जो ड्रामा चल रहा है स्टेज पर, हम लोग एक्टर हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपने को सदा एक्टर समझे, क्योंकि एक्टिंग में हमें पात्र, कोई राजा बनता है, कोई भिखारी बनता है, कोई रानी बनता है, किसी तरह से रोल मिलते हैं। लेकिन जब नाटक खत्म होता है, सब अपना अपना कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं ना, जो अपना कपड़ा घर से पहन के आते हैं वही पहन लेते हैं, ड्रामा का वस्त्र उतार देते हैं, कॉस्ट्यूम। उसी तरह से हमें इस स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए शरीर मिला है। किसको? आत्मा को। आत्मा को ये शरीर मिली है ताकि हम एक्ट करें। और जब वापस घर जाना है तो क्या करना होगा? शरीर उतारना होगा ना। शरीर उतारना अर्थात देह भान उतारना, इन विकारों को, व्यर्थ को हमेशा के लिए खत्म करना। तभी हम आत्मिक भान में रहेंगे और परमात्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा है पवित्रता के सागर, और हमारे अंदर क्वेश्चंस की, नेगेटिविटी की, हलचल की अपवित्रता है। तो उन सबको एक एक करके खत्म करने के लिए तो भगवान को आना पड़ा है। ठीक है, तो ये बात कब हम समझ सकेंगे? जब हम खुद को एक्टर समझेंगे, कि अपना चोला हटाए, जो वेश, जो रोल हमको मिला है वो चोला हटा के वापस आत्मा का चोला पहन ले, घर चले। तो यही है, इसी को भूलेंगे तो अशरीर बनने का अभ्यास हो जाएगा। क्रिमिनल ख्यालात जो मन में चलते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए ना। 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको समझाया था। अब यहाँ पे ये सब काफी सारे नए बच्चे भी जुड़े हैं, उनके लिए समझानी है कि 5000 वर्ष पहले अर्थात कल्प, चारों युग के कल्प की जो आयु है ना, वो पूरे 5000 वर्ष की है। तो सतयुग के आदि में जब शुरुआत होती है आत्मा की, उस समय परमात्मा परमधाम में हम आत्माओं के साथ रहते हैं। फिर हम सृष्टि पर आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में जब हम पार्ट प्ले कर लेते हैं, तब लास्ट का समय जो होता है, मतलब चारों युग का कल्प जब खत्म होता है, तब भगवान आते हैं। उसी को कहते हैं हम संगम युग। संगम युग क्यों कहते हैं? क्योंकि कलयुग का लास्ट और सतयुग की आदि के बीच का जो समय है, मेल का समय है, दैट इज कॉल्ड संगम। संगम युग, जब भगवान आते हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये वही समय है। और कई आत्मा के मन में प्रश्न आता है, मुरली क्या चीज़ है? क्योंकि नए बच्चे तो नहीं जानते ना। तो मुरली वह है जो भगवान के मुख से निकली। कृष्ण जी ने तो काठ की मुरली बजाई थी, जिससे गोप गोपियां दीवाने होते थे। और यहाँ भगवान शिव की ज्ञान की मुरली चलती है, जिससे हम वही गोप गोपियां हैं जो अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं, और उनकी हर शुभकामना मनोकामनाएं पूरी होती है। ये है मुरली का रहस्य। तो इसको जो समझ लिया, वो जीते जी स्वर्ग में आ गया। मतलब मन से जिसका स्वर्ग बन गया, तो वही तो स्वर्ग है ना। मन से ही तो लोग दुखी होते हैं, कहते हैं ना। आइए एक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकर भी थे, भरपूर परिवार था। सब तरह से सुखी थे, लेकिन उनको रातों को नींद नहीं आती थी।
कभी आँख लगते भी तो भयंकर-भयंकर सपने आते थे। सेठ जी बड़ा बेचैन रहते। उन्होंने बहुतेरा इलाज कराया। एक दिन वे किसी साधु कोई आया था नगर में, उनके पास गए और अपने रोग का कारण बताया। हाँ? बोला, महाराज जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर कर दीजिए साधु महाराज। साधु ने कहा, सेठ जी आपके रोग का एक ही कारण है और वह यह है कि आप तो है अपंग। अब सेठ को बड़ा गुस्सा आया, अपंग? मेरे हाथ पैर सब तो ठीक है, मस्तिष्क सब सही, आप कैसे मुझे अपंग कह रहे हैं? सेठ ने विस्मय से उसकी ओर देखा। आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए मेरे सारे कुछ सही है। तो साधु ने कहा कि तो साधु ने हंसकर कहा, सेठ जी अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग तो वह है जो हाथ पैर होते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं करता है। तुम ही बोलो, अपने शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देते? वे तो सब हर छोटे बड़े काम अपने नौकरों पर से करवाते थे, उसी पर निर्भर रहते थे। तभी साधु ने कहा, अगर तुम अपने रोज के कर्म, दिनचर्या के कर्म अपने हाथ से करते ना, तो रोग से तुम बच जाते। हाथ पैरों की इतनी मेहनत लो कि तुम्हें वैद्य के चक्कर न काटने पड़े। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ ने यही किया। साधु की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ को इतनी गहरी नींद आई। सब थकान जब होती है ना, तो देह अपने आप फिर आराम की अवस्था में चला जाता है ना। क्योंकि कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है ना। बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीर रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। तो दृष्टि को शुद्ध देखो। कोई भी विकार जो होता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन और इसके काफी सारे नाते रिश्तेदार किस चीज से शो होते हैं? फर्स्टली आंखों से, नैनों से, दृष्टि से, है ना। तो दृष्टि पर ही वर्क करो। बाबा ने क्या बोला? दृष्टि को शुद्ध बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। हम नाम रूप में फंस जाते हैं। इन आंखों से देखते फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना को ऐसा करना चाहिए, फलाना ने ये नहीं किया, फलाना ऐसा है, वो है, फंस गए। हाँ। तो उसको शुद्ध बनाने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करो। अपने को आत्मा समझो और सामने वाले को भी आत्मा भाई समझो। हम सब एक पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। हुँ? कहते हैं ना कि जब घर में हम अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं तो आपस में कितना प्रेम होता है, नहीं? लेकिन हम पड़ोस के या समाज के लोगों को पराया समझते हैं, जिस वजह से उनके बारे में हमारी कोई फीलिंग नहीं होती है और हम उनको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, है ना? ऐसा नहीं। जब हम समझेंगे कि हम सब एक ही पिता के बच्चे और भगवान हमें देख रहे हैं, तो हमारे हर कर्म कैसे होंगे? सत्कर्म होंगे। तो यही तो बाबा हमें सिखाते हैं। दूसरी पॉइंट, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। सर्व का सत्कार देखो, चाहिए सबको, सब मुझे सत्कार करे, सभी मुझे माने, मेरा नाम मान शान हो, लेकिन कर्तव्य कुछ नहीं। और पता है दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किस बात से होता है? हाँ? उम्मीदें दूसरों से करने से। अरे खुद पर यकीन करो ना। हम्म अपने कल वाला स्लोगन याद है ना, पंछी का घोंसला तोड़ने से नहीं घबराते, उसे अपने पंखों पर यकीन होता है, अपने कर्तव्य पर, अपने कर्मों पर यकीन होता है। तो ऐसा कर लो और कर्म हमारे सत्कर्म होंगे जब हम इस ज्ञान मुरली से बंधे रहेंगे, टच में रहेंगे ना। आप फील करोगे कि ये अज्ञान अमृत अंदर जा रहा है ना, ये कोई साधारण बोल नहीं है, ये परमात्मा के बोल है। भले माइक बोलने वाली कोई साधारण हो सकती है और है भी, लेकिन ये ज्ञान असाधारण शिव परमात्मा का है। इसका एक एक बूंद, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत के हैं। यदि आप इसको नियमित निरंतर रूप से इसे सुनेंगे, श्रवण करते करते ही धारण होगा और फिर जीवन में वो प्राप्ति होगी जो आप ने सपने में भी नहीं सोचे थे। आप मनुष्य देवता बन जाओगे, क्योंकि संस्था का लक्ष्य ही है नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद पाना। तो बनना है ना। और जब सब स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं तो वो कोई साधारण पढ़ाई पढ़ाएंगे क्या? हाँ। तो
सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है, दैवी गुणों से संपन्न बनना है और कैरेक्टर आसुरी कैरेक्टर को डिस्कनेक्ट करके दैवी कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाना है। वरदान है, बीमारी कॉन्सियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्सियस भव। भगवान हमें रोज रोज वरदान से नवाजते हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम, है ना। तो बीमारी कॉन्सियस के, मुझे ये रोग है, मुझे ये शौक है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, फलाना मुझे ऐसा नहीं मान देता है, ये क्या है, ये बीमारी तो है। एक होता है मन की बीमारी और एक होती है तन की बीमारी। मन की बीमारी दूर हो गई तो तन की बीमारी भी अपने आप दूर हो जाएगी। तो बीमारी कॉन्सियस होने के बजाय समझो कि खुशी खुशी से ये मेरा हिसाब चुकता हो रहा है, तो क्या बन जाएंगे हम, सोल कॉन्सियस, आत्म अभिमानी। तन तो सबके पुराने हैं, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है ही, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी से बीमारी कॉन्सियस हो जाएंगे। इसीलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प मत करना कि मैं बीमार हूँ। मैं जब बोलूँगा ना बीमार हूँ तो आप बीमारी को खींचोगे। थोड़ा सा दवाई, फ्रूट, कलयुगी ड्राई फ्रूट है ये, दवा क्या है, कलयुगी ड्राई फ्रूट समझ कर खाओ और इसे विदाई दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अब हम कोई भोजन बना रहे हैं, हम पहले उसको टेस्ट करते हैं क्योंकि हमें औरों को परसना है, उसे नमक मसाले सही है, हाँ तीखा फीका तो नहीं है, ये सब हम टेस्ट करते हैं तभी हम सर्व करते हैं, है ना। ईश्वर को भी हम करते हैं, पता है, हम भोग लगाते हैं तो इस तरह से अपने जीवा पर मुख से जीभ निकालते हैं बाहर और उस पे उसके टिप पर एक बूंद रखते हैं और फील होता है कि इसमें नमक है या नहीं, और उसी वक्त जीभ को अंदर नहीं ले जाएंगे, टेस्ट नहीं लेंगे, हम उसी पर रख के हम उसको टेस्ट करते हैं जस्ट लाइक सबरी, और उसे तुरंत कुल्ली करके उसे फेंकते हैं और ये एहसास हो जाता है कि इसमें क्या कमी है और हम उसको पूरा करते हैं। तो उसी तरह से यदि हम कोई बोल भी बोल रहे हैं ना तो पहले स्वयं चख ले कि क्या ये मुझे कोई बोलेगा तो मुझे पसंद आएगा, चख ले फिर किसी को बोले, तो बन जाएंगे ना युक्ति युक्त अनुभवी मूर्त। अच्छा, और कहते हैं ना, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, श्वास हो या संकल्प हो। जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना ईश्वर प्रति करे तो वो कभी बेकार नहीं जाएगी। और बाबा तो कहते हैं, भोले बाबा, कि तुम मेरा काम करो, मेरी सेवाओं को बढ़ाओ, मैं तेरे हर काम पूरा करूँ, चाहे किसी कोई रोग ही हो परिवार में, चाहे कोई शोक ही हो, किसी तरह की कोई बात हो, भगवान उसे हैंडल करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।